सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना सनातन का चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा महागौरी तीर्थाष्टमम, जो नवदुर्गा की शक्तियां हैं, नवदुर्गाएं हैं, उनमें जो 8वीं शक्ति है देवी जी की महागौरी, उस पर चर्चा करूंगा। उनकी दिव्य कथा का हम श्रवण करेंगे। और सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए महागौरी माता की कथा का श्रवण करते हैं। श्वेते विशेषमारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदया। यह महागौरी के विषय में एक छोटा सा मंत्र है, श्लोक है। यथा नाम तथा गुण, जैसे कि महागौरी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, महागौरी अर्थात माता जी का जो वर्ण है वह गौर वर्ण है। गोरी है माता, गोरी चिट्टी हैं और इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद पुष्प से दी जाती है, की जाती है नहीं, दी जाती है। माता का ऐसा गौर वर्ण है, इतना गौर वर्ण है, इतनी गोरी हैं, इसलिए इनको महागौरी कहा गया है। इनके समान गौर वर्ण और किसी देवी का नहीं है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, अर्थात हमारे धर्मशास्त्र में आता है जो 8 वर्ष की कन्या है उसको गौरी की संज्ञा दी जाती है, उसको गौरी कहा जाता है। अर्थात भगवान शंकर की अर्धांगिनी जो महागौरी हैं उनकी संज्ञा दी जाती है 8 वर्ष की कन्या को, 8 वर्ष तक की कन्या को। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। जो महागौरी हैं इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है, हमेशा 8 वर्ष इनकी आयु रहती है। और इसीलिए नवरात्र के अंतिम समापन के दिन, नवमी के दिन जब कन्या पूजन होता है तो 8 वर्ष तक की कन्या का पूजन करने का विधान है। उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जो बायोलॉजिकल एक क्रिया शरीर में होती है, वो क्रिया से कुछ दूषित माना जाता है 8 वर्ष से ऊपर की कन्या को। इसलिए 8 वर्ष तक की जो कन्या है वही कन्या पूजन में उसी कन्या का पूजन होना चाहिए। यह मान्यता है, यह ठीक भी है, वैज्ञानिक तथ्य के आधार तर्क से भी और हमारे जो आध्यात्मिक धर्मशास्त्रों के आधार पर है उस पर भी यह खरा उतरता है। इसमें कोई किंतु परंतु आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। और प्राचीन काल में जब बहुत पुराना समय था तो उस समय अष्टवर्षा भवेद गौरी अर्थात 8 वर्ष की कन्या का ही विवाह करने का प्रचलन था। क्योंकि जो रासायनिक क्रिया होती थी, जो प्राकृतिक रासायनिक क्रिया है एक शरीर में, बायोलॉजिकल जो मेथड है, वह क्रिया से पहले उसका विवाह हो जाए, ऐसी मान्यता थी। लेकिन अब आज के युग में वह संभव नहीं है, वह ठीक भी नहीं है। और उस विवाह को, 8 वर्ष की कन्या की विवाह को उत्तम श्रेणी का विवाह, पाणी ग्रहण माना जाता था। इस प्रकार से इनके समस्त जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वस्त्र आभूषण, उनके जो परिधान हैं और उनके आभूषण हैं नक्सिक में,
वह सब श्वेत वर्ण के हैं, शुभ्र वर्ण के हैं। जैसा उनका रूप रंग है उसी के अनुसार उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण भी परिधान भी पहने हुए हैं, वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं। इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है, श्वेतांबर धरा। इनके समस्त वस्त्र आभूषण सफेद रंग के हैं जैसे मैंने बताया, और इनकी 4 भुजाएं, चतुर्भुजा है। भुजा 4 अति शोभित, वर मुद्राधारी। वर मुद्रा और अभय मुद्रा दोनों मुद्राएं इनकी हैं। वह कैसे हैं उनके विषय में, इनके जो दाईं तरफ की भुजा है, ऊपर वाली भुजा वह अभय प्रदान कर रही है, और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा प्रदान कर रही है। वर मुद्रा, अभय मुद्रा, यह हमें समझना चाहिए कि वर मुद्रा क्या होती है, अभय मुद्रा क्या होती है। केवल माँ गौरी की या किसी भी देवी जो शक्तियाँ हैं देवी जी की, उनकी कथा श्रवण मात्र से ही मतलब नहीं है, हमें उसके वैज्ञानिक पहलू पर भी जाना चाहिए। अभय मुद्रा क्या होती है, वर मुद्रा क्या होती है, देवी जी के जो अस्त्र शस्त्र हैं, वाहन आदि हैं, उनका क्या तात्पर्य है, क्या उनसे अर्थ निकलता है, वह भी हमने जानना चाहिए। और हमें अपने जो बच्चे हैं उनको भी यह सब बातें बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए, उन्हें भी यह कथाएं सुनानी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की जो दिव्य उत्तम कथाएं हैं, जो प्रचलन हैं, परिपाटियां हैं, यह सब मर्यादाएं उनको भी बतानी चाहिए। और इनकी जो बाएं तरफ की ऊपर की भुजा है उसमें डमरू है, और नीचे वाली जो भुजा है वह वर मुद्रा प्रदान कर रही है। इस प्रकार से इनके हाथ में त्रिशूल भी है। जैसे मैंने बताया, दाएं तरफ के हाथ में त्रिशूल है, और दूसरी जो भुजा है वह दाएं तरफ की अभय मुद्रा दे रही है, और बाएं तरफ की जो भुजा है उसमें डमरू है, और नीचे वाली हाथ में वर मुद्रा है। यह इस प्रकार से इनकी समस्त जो मुद्राएं हैं वह सौम्य मुद्राएं हैं, शांति देने वाली हैं। और पति रूप में शंकर भगवान को, शिव जी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तप किया था, तपश्चर्या की थी। तपश्चर्या की पराकाष्ठा ऐसी थी कि इनका रंग काला पड़ गया, एकदम काला। और भगवान शंकर प्रसन्न हुए इनकी तपस्या से। वर रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो तपस्या की, शंकर भगवान संतुष्ट हुए और उन्हें वरदान प्रदान किया, वर प्रदान किया कि मैं आपसे विवाह करूंगा। और उनके काले रंग, जो शरीर काला रंग का हो गया था, उसको परम पवित्र पावन जो अमृतमयी, अमृत तुल्य अमृत है गंगा जल, उससे महागौरी को स्नान कराया। जैसे स्नान करा तो देवी जी का जो शरीर है, गौरी जी का, वो कांतिमय हो गया, कंचन काया हो गई, शुभ्र वर्ण का हो गया, गौर वर्ण का हो गया। ऐसी गंगा जल की महिमा है मित्रों। तो गंगा जल हमें एक बिंदु मात्र भी मिले तो रोज उसको उसका पान करना चाहिए। गंगा जल की इतनी बड़ी महिमा है। इस प्रकार से उनका जब गौरवर्ण हुआ, फिर बाद में भगवान शंकर से उनका पाणी ग्रहण भी हुआ, विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन उनका आरंभ हुआ। और गौरवर्ण के रूप की ऐसी माया हुई कि उनका नाम महागौरी हो गया। जो शरीर तपस्या करने से काला पड़ गया था वह गौरवर्ण का हो गया, महागौरी होगी। सभी देवियों में बहुत सुंदर खूबसूरत देवी महागौरी हैं, उनकी किसी से कोई
देवियों में किसी भी देवी से कोई तुलना ही नहीं है, इतनी वह सुंदर है। महागौरी अमोघ फल देने वाली हैं और इनकी पूजा से भक्तों के सभी जो कल्मश है, जो कल्म अंदर जो काला है, लेस मात्र भी कटुता है, काला है, वह सब धुल जाता है। इनकी महागौरी की पूजा करने से कुछ भी किसी के प्रति भी नफरत, कोई भी कटुता, कल्मश बिल्कुल लेश मात्र नहीं रहता है। पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इनका पूजन कल्याणकारी है, मंगलकारी है, अमोघ फल देने वाला है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भक्त प्राप्त करते हैं और व्यक्ति की जो षड चक्र हैं, जितने भी शरीर में चक्र हैं, वो चक्र सब खुल जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं और वह ऊर्जावान हो जाते हैं। शरीर स्फूर्तिदायक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। श्वेते विशेषमारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दज्जान महादेव प्रमोदयाउ। महागौरी और महादेव आप सबका, हम सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।